आप डारी हिल उठा लेते सब हाथ ऊंचे अदर चलते और बाबा नीचे चल रहे हैं और गोबर का तसला ऊपर चल रहा है। ठाकुर जी अपने आप मतलब वो चल रहा है। ठाकुर जी उठा ठाकुर जी इशारा लगाते थे। ठाकुर जी उठा लेते तो नागा बाबा की लंबी लंबी जटा पुगल बंद रहा उस वृक्ष के नीचे कर निकले जो जट वो अटक के उस वृक्ष में लटा उस वृक्ष का उल्टा कांटा छुड़ता नहीं हाथ से नहीं छुड़ सकता दो एक ले अपने आप से और वाल ने नंगा पड़े अरे वानके के बाबा डटका पड़ा इस झाल में न छुड़ जाते वो गए बाबा के डंगवान के बाबा हम ही छुड़ जाते जटान ने भगवान की जाओ मत लगाना जाने जाएगा जाओ हाथ मत लगाना जटान। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसी स्थान में यहाँ पे राधा कृष्ण ने यहाँ पे आके स्वयं नागा जी को दर्शन दिए थे, उनकी जटाएं सुलझाई थी इसी स्थान पे। ये जो आप देख रहे हो ये समाधि स्थल है और यहाँ पे एक वृक्ष हुआ करता था, उसी वृक्ष के नीचे नागा बाबा जी की जटा उलझी थी। हीस के पेड़ में कांटा हुआ करते थे और उसी कांटे में महाराज जी की जो नागा बाबा थे उनकी जटा उलझ गई थी, जिसकी जटा को सुलझाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी आए थे यहाँ पे उनके जटा सुलझाने। वृक्ष देखो, वो सामने वाला वृक्ष देखो, आपको कैमरे में बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा। ओह माय गॉड, इन्हीं वृक्षों को मैं कहता हूँ कि ये आम वृक्ष नहीं है, क्योंकि मैं जो जय जय श्री राधे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो दर्शन भविष्य में होंगे भक्तों को वो हमें पहले ही हो गए, आपको चैनल पे पहले ही हो गए। ऐसे ऐसे स्थानों को देख रहा हूँ जब मैं कि हमारे भगवान के मतलब ऐसे स्थान, ठाकुर जी के ऐसे स्थान ऐसे पड़े हुए हैं, अस्त व्यस्त पड़े, देख रहे हो आप, ऐसे स्थान ऐसे अस्त व्यस्त पड़े हुए, किसी की नजर नहीं जाती। वो मूर्ति बनी रखी है, प्राण प्रतिष्ठा जब ही कराऊं तभी कोई सेवा करिए। मूर्ति बनी रखी हुई है, देखो ना, अब क्या करूं, मेरे पास आमदनी है नहीं तो। यहाँ पे मुझे महाराज जी बता रहे हैं कि मूर्ति यहाँ पे बनी रखी हुई है। कोई बात नहीं महाराज जी, आप हमें बेशक मत करिए। देखो ना बनी बनाई। अरे वाह, जय जय श्री राधे, देखो ना कितनी सुंदर मूर्ति बनी हुई है। इतने दुख हो रहा है मुझे कि यहाँ पे इनका स्थान यहाँ नहीं, यहाँ पे इनका स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए था इनका स्थान। देख रहे हो पहले तो महाराज जी यहाँ पे, महाराज जी आप यहाँ पे सोते हो, खुला में सारा है ये, देख रहे हो रात्रि में कितनी ठंड होती होगी। ये गिरासी हो रहे, ये मैं बोलते हैं बाबा जी दब जाएगा इसमें मत सोई कर, बादल तड़कता है, लेकिन मैंने किया कि पहली बात तो हो नहीं सकता ऐसा। ठाकुर जी जिसकी रक्षा करेंगे वो कैसे और फिर होता है तो ये भी उनकी कृपा है जो भी करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं आज मैं जहाँ पे आपको दर्शन कराऊंगा, वैसे आपको टाइटल में और थंबनेल में देख के पता चल गया होगा, मैं आज आया हूँ यहाँ पे कदम खंडी में, जो कि काम वन में आता है कदम खंडी। यहाँ पे आपको मैं दर्शन कराऊंगा, यहाँ की सारी कथा सुनाऊंगा आपको मैं। आज मेरे साथ में भगवान पंडा जी हैं। आज मैंने इनको पुनः जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट किया, इनसे संपर्क किया और इनकी वैसे तबीयत खराब है कुछ समय से, तो लेकिन इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलूँगा और दर्शन भी कराऊंगा। तो कदम खंडी के मेन द्वार पे खड़े हैं, ये है मेन द्वार। राधे राधे महाराज जी। राधे 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 महाराज जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी ये जो कदम खंडी के लिए हम जा रहे हैं, तो मार्गदर्शन करें भक्तों का पहले तो आप। यहाँ बालाजी का मंदिर है गेट, यहाँ से प्रवेश होते हैं, कनवाड़ा गांव पड़ता है 2 किलोमीटर। मैं आपको बता दूं, ये आप पढ़ सकते हो, ये है गांव कनवाड़ा और ये है मुख्य द्वार यहाँ पे अंदर जाने के लिए, बालाजी मंदिर के लिए। हाँ, बालाजी मंदिर से चल के आगे पड़ेगा कनवाड़ा गांव, आगे कनवाड़ा गांव पड़ेगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूरी। हाँ, यहाँ से फिर कनवाड़ा गांव से 3 किलोमीटर अपना कदम खंडी नागा जी की कदम खंडी उस स्थान पे चल रहे हैं, वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे। जहाँ पे हम खड़े हैं ये है विमल कुंड की तरफ जा रहे हैं, हम आगे रास्ता, और यहीं से अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो आपको ये दिख जाएगा, एक गांव कनवाड़े का बोर्ड है ये सामने, और यही मुख्य द्वार बना है। चलते हैं पंडा जी वहाँ पे और उसके बाद आगे दर्शन कराते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं इस टाइम पर जा रहा हूँ कदम खंडी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेन द्वार भी दिखाया, और कनवाड़ा गांव से होते हुए ही हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे हम यहाँ पे आए हैं गांव से बाहर, मतलब बाहर निकले हैं गांव से कदम खंडी के लिए, और चारों तरफ मेरे जंगल ही जंगल है। मैं सीरियसली बताऊँगा आपको कि जंगल ही जंगल है मेरे चारों तरफ में। यहाँ पे मैं जिसे कहता ना बता नहीं सकता। इस तरफ देखेंगे, इस तरफ जंगल है, जो मेरे साथ में पंडा जी हैं, भगवान पंडा जी, वो गाड़ी में बैठे हैं अभी, और उन्होंने कहा कि आप ले लो। वैसे तो उन्होंने कहा था कि मेन हम जहाँ पे जाएंगे लोकेशन पे, वहाँ पे आप कवर करना, लेकिन मैं नहीं रोक पाया अपने आप को। मैंने कहा नहीं पंडा जी, मुझे एक बार ये चीज़ ज़रूर लेने दो, क्योंकि मैं जब भी ऐसे वनों में आता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला है, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मैंने पंडा जी से बोला अभी, भगवान पंडा जी से, कि महाराज जी मुझे
इस स्थान पे, ऐसे स्थान में कहीं कुटिया दिलवा दो एक छोटी सी, तो वो हंसने लगे ज़ोर ज़ोर की। तो मैंने कहा कि नहीं महाराज जी, हंसने वाली बात नहीं, कि मेरे भाव इस प्रकार प्रकट हो जाते हैं ना ऐसे वनों को देख के कि मैं रुक नहीं पाता। मैंने गाड़ी रोकी है और महाराज जी बोले मुझसे कि हम वहीं चलते हैं और वहाँ जाके ही हम कवर करेंगे अच्छी सी सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं महाराज जी, मुझे गाड़ी रोकने दो, मुझे ये चीज़ लेने दो। मन को लुभाने वाले स्थान है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे अट्रैक्शन है ना इनमें कि कभी भी जब आप स्वयं आएंगे तब आपको फील होगा कदम खंडी में, जब ये दोनों तरफ वन है, दोनों तरफ वन है, ये देख रहे हो मेरे दोनों तरफ वन है और बीच में ही सड़क जा रही है, ये देख रहे हो सीधा रास्ता, और ये दोनों तरफ जंगल है। इतना ज़्यादा शांति, ये जो शांति कहते हैं ना, जिसे कहते हैं लिटरली जो मन को खींचने वाली चीज़ें हैं, वो आपको ब्रिज में महसूस होती है। चलते हैं अंदर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे आपको ले जाके वहाँ पे दर्शन कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया, जो यहाँ पे हमें आते हुए जो दृश्य देखने को मिला, उसने तो सच में मेरे मन को तो मोह लिया। और यहाँ पे आने के बाद में, वैसे ये पूरा जो स्थान है कदम खंडी नागा जी की बैठक कहा जाता है, नागा जी का स्थान है ये। और यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मुझे सबसे पहले देखने को मिला है कृष्ण कुंड, और कृष्ण कुंड के भी मैं आपको दर्शन कराऊँगा। लेकिन आप ये वृक्ष देख रहे हो, इनकी भुजाएँ देखो, ये जो वृक्ष है, इसी अकेले वृक्ष की भुजा देखो कितनी है। मुझे पूरा घूमना पड़ा है इसको दिखाने के लिए आपको, वहाँ तक जा रही है। ये कोई नॉर्मल, कोई वैसा वृक्ष नहीं है जो कि हम आमतौर पर देखते हैं। जैसे कि मैं बोलता आया हूँ आप सभी को कि ब्रज के वृक्षों में, जिसे कहते हैं ना, आपको एक अनुभूति, एक ऐसी दिव्य अनुभूति होती है देखकर कि आप स्वयं समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ इन वृक्षों में बात है। इस वृक्ष की भुजा मैं आपको दिखाऊं तो दोबारा से, पहले तो ये वृक्ष भी ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन ये वृक्ष इतना विशाल वृक्ष है। उसके बाद पीपल का वृक्ष है ये, सबसे बड़ी बात है कि पीपल का वृक्ष है जिसकी भुजा देखो आप। और मेरे वहीं इसी पीपल के बिल्कुल यहीं पर ही सामने ये है कृष्ण कुंड। हालांकि पानी इसमें अभी इतना नहीं है। वृक्ष देखो, वो सामने वाला वृक्ष देखो, आपको कैमरे में बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा। ओह माय गॉड, ये जो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, सीरियसली मैं बताऊंगा आपको, हमें जाना वहाँ पर है, लेकिन मेरा मन वहाँ से ज़्यादा यहाँ जाने को कर रहा है। आई डोंट नो यहाँ रास्ता पता नहीं कैसे होगा, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पे समीप जाके दिखाना चाहूँगा आपको। सीरियसली मैं आपको बताऊँगा, हमें जाना बैक साइड में है वहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ से ज़्यादा मेरा जो, जैसे कहते हैं ना, मुझे जो अट्रैक्ट करा है जिसने, वो इसने अट्रैक्ट कर लिया मुझे। मैं जाते जाते यहाँ से वापस घूम गया, मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मैं पहले यहाँ पे आपको दर्शन कराऊँगा। इतने पहली बार मैं यहाँ पे दर्शन कर रहा हूँ, इतने बड़े विशाल वृक्ष में वो खोखला वृक्ष है। अंदर से देखो, मैं जो देख रहा हूँ, सामने से देखो आप। देख रहे हो, ये मैं समीप जा रहा हूँ और पेड़ के, ये पूरा खोखला वृक्ष है, पूरा खोखला वृक्ष है ये अंदर से। ये देखो, बस यहाँ पे थोड़ा सा भराव है। ये मुझे लगता है ये भी किसी ने इसमें कंक्रीट या कुछ मसाला ना हो ये, अगर मैं, नहीं, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये देखो, ये मिट्टी है। और मिट्टी इसमें डाली गई है ताकि इसमें इसकी जो जड़ है वो बनी रहे। और ये देख रहे हो, पूरा वृक्ष हरा, पूरा वृक्ष हरा है, पूरे वृक्ष में पत्ते हैं और खोखला वृक्ष है। इन्हीं वृक्षों को मैं कहता हूँ कि ये आम वृक्ष नहीं है, क्योंकि मैं जो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।
आपको सामने दिख रहा है? आई होप कि आप देख पाए। जय जय श्री कृष्णा, जय हो कन्हैया लाल की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो 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 सामने देखो देखो, बहुत शांतिपूर्वक जाऊंगा मैं। देखा आपको? ये प्रभु की कृपा है कि मुझे ऐसे स्थानों में मोर के दर्शन ज़रूर हो जाते हैं। वो अपनी झलक ज़रूर दिखा देते हैं किसी भी रूप में। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। सामने देखो, जिसे कहते हैं ना जुगल जोड़ी के दर्शन हो गए। और अभी जहाँ पे मुझे भगवान पंडा जी लेके आए हैं वहाँ तो मैं गया ही नहीं हूँ। जय जय श्री राधे। कितने सुंदर में दर्शन हो रहे हैं मुझे कदम खंडी में। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सीरियसली बताऊंगा मैं आपको, ऐसे स्थानों में जब आता हूँ ना तो मुझे भगवान किसी भी रूप में चाहे हो, वो मोर की झलक मुझे ज़रूर दिख जाती है। यहाँ पे एक तरीके से जुगल जोड़ी के दर्शन हो गए मुझे, बहुत आनंदपूर्वक है। अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मुझे पंडा जी एग्जैक्टली दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। हालांकि हमें जाना भी आगे और है, जो कदम खंडी है वहाँ पे हमें आगे जाना है, लेकिन जहाँ पे पंडा जी लेके आए हैं यहाँ पे दर्शन कराता हूँ मैं आपको। और देखते हैं यहाँ पे क्या, किस रूप में, किस तरीके से हमें क्या दर्शन होते हैं, क्योंकि पंडा जी ने बताया नहीं अभी मुझे कुछ भी, तो मैं भी अभी आपको नहीं बता सकता। उन्होंने कहा पहले आप आओ, मैं आपको खुद स्वयं दिखाऊंगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये स्थान है कदम खंडी नागा जी की। एक काका वल्लभ जी की बैठक है, ये महाप्रभु जी की बैठक। यहाँ काका वल्लभ जी आकर के पंचम घर से यहाँ आकर के भजन किया करते थे, तपस्या। वहाँ के पंचम घर के काका वल्लभ जी हैं, गिरधर लाल जी हैं, वल्लभ लाल जी हैं। ये पंचम घर की जगह है। ये साथ में ही पनिहारी कुंड है। ये पनिहारी कुंड है हमारे? हाँ, ये पनिहारी कुंड है। मैं आपको दिखा दूँ, ये है पनिहारी कुंड। और यहाँ की प्रभु की क्या लीला है? यहाँ गोपियाँ और राधा रानी आकर के स्नान किया करती थी, गोपियों के साथ में राधा रानी। ये पनिहारी कुंड है। हम देख रहे हैं महाराज जी, आगे वन है, पूरा वन ही वन है, चारों तरफ कदम ही कदम है। वृक्षों की लता पता है, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। ब्रज में यहाँ आदि वृंदावन धाम है। यहाँ बनी वन में मोर कूक रहे हैं चारों तरफ महाराज जी। तो मैं भी बहुत सुंदर में दर्शन हुए हैं अभी। और यहाँ पे महाप्रभु जी की जो हाँ, ये काका वल्लभ जी की बैठक है। यहाँ पे काका वल्लभ जी की बैठक पे बहुत पुष्टि मार्ग है। उनको श्रद्धा पूर्वक उनको नमन। हाँ। और बहुत आनंद पूर्वक यहाँ जो काका वल्लभ जी आकर के यहाँ तपस्या किया करते थे, भजन किया करते थे यहाँ पे। हाँ, तो ये कितने साल पुरानी बात है? ये प्रभु जी, इनको तो कम से कम 500 वर्ष हो गए। 500 वर्ष? हाँ, 500 वर्ष पुराना स्थान है ये काका वल्लभ जी की बैठक। काका वल्लभ जी की ये झूला है। ये झूले का चिन्ह है महाराज? हाँ, ये झूला है। ये झूले का चिन्ह है। यहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही जोड़ी से झूला करते थे। ये प्राचीन झूला का चिन्ह है। ये ब्रज की लता पता है, जो यहाँ चारों तरफ मोर ही मोर। देखो सामने मोरों के दर्शन करो आप वीडियो के अंदर, मोर के सामने दर्शन करो। ये नागा जी की कदम खंडी है। ये है नागा जी? हाँ, नागा जी की चारों तरफ बनी ही बनी है, कदम ही कदम, कदम ही कदम। हाँ, बड़ है, वृक्ष है, कदम है चारों तरफ। बहुत ही सुंदर की यहाँ पे अपने कदम हाँ। महाराज जी। अब हम चलते हैं एक बार कदम खंडी की तरफ में, वहाँ पर भी आप हमें दर्शन करें। अभी कृष्ण कुंड है, कृष्ण कुंड है। कृष्ण कुंड के पीछे। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको भी बैठक के दर्शन कराए, वहीं पर ही मैं इस टाइम पर खड़ा हूँ कृष्ण कुंड पे। जैसे कि मैंने आपको कृष्ण कुंड के भी अभी दिखाया था, तो कृष्ण कुंड पे ही बिल्कुल सामने ही यहाँ पे मंदिर है ठाकुर जी का, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का। चलते हैं अंदर, अभी आपको मैं समीप से दर्शन कराता हूँ। हालांकि ये भी प्राचीन स्थान है, इसके बारे में लिखा हुआ भी है और सामने आप पढ़ भी सकते हो इनके बारे में। और वहीं पर ही ये है सबसे प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण का। राधे राधे महाराज जी।
मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, क्योंकि आप ये ऊपर देखिए, पहले ये छत देख रहे हैं आप, और ये पुराने टाइम में होता था ऐसे, जिसे कहते हैं जो बनावट है ये जिस तरीके का हम देख रहे हैं, और ये चूने की दीवार है, चूने के पत्थर से बनी हुई है सारी, 2 फुट की दीवार, 2-2 फुट की दीवारें हैं सारी। महाराज जी यहाँ के मुख्य महाराज जी आप ही, महाराज जी पूजा वगैरह सब यहाँ पे आप ही करते हैं। तो कितने समय से आप महाराज जी यहाँ पे रह रहे हैं आप? 8 साल 8 साल हो गए आपको। ये देख के ही बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि कितना प्राचीन ये स्थान है। बहुत ही सुंदर में स्थान है ये, और वहीं पर ये बहुत ही सुंदर रूप में भगवान श्री कृष्ण के, और यहाँ पे अभी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे लाइट नहीं है अभी, लाइट गई भी है अभी यहाँ पे। भीतर चले जा, भीतर। हाँ, महाराज जी ने मुझे जिसे कहते हैं ना आज्ञा दे दी है कि आप अंदर जाके समीप से भक्तों को दर्शन कराओ, तो मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ राधा रानी का नाम लेके, ठाकुर जी का नाम लेके, और आपको दर्शन कराऊंगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे अनुमति मिलती नहीं है, लेकिन आप सभी को दर्शन कराने के लिए मैं जिसे कहते हैं बहुत समीप से आपको दर्शन करा रहा हूँ। दीवार देख रहे हो आप, ये कितनी मोटी दीवार है। ये दरवाज़ा देखो आप। मैंने अपने मोबाइल के टॉर्च को जलाया जिससे मैं आपको थोड़ा दिखा पाऊँ, क्योंकि लाइट नहीं है अंदर कक्ष में, तो अंधेरा लगेगा आपको। हालांकि मुझे दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे, लेकिन कैमरे में आपको नहीं दिखेगा। और ये देखो ऊपर का, देखो किस प्रकार की यहाँ पे दर्शन होते हैं। यहाँ पे जो राधा रानी और ठाकुर जी हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है देख के कहने में कि यहाँ पे जिसे कहते हैं ना बहुत ही सेवा वगैरह कुछ नहीं आती है, प्राप्ति होती है इनको। जो राधा रानी के और ठाकुर जी के वस्त्र हैं वो बिल्कुल इस प्रकार के हैं इस समय कि मैं बोलना भी नहीं चाहता। आप वीडियो में आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा मैं समीप ले जाके दिखाऊंगा आपको कि जो राधा रानी और ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वो भी थोड़े से जिसे कहते हैं यहाँ पे खुला रहता है सब कुछ, तो उसकी वजह से थोड़े से आपको देखने को मिलेंगे कुछ, जिसे कहते हैं ना मन रोता है ये चीज़ें देख के कि ऐसे स्थान हिंदू धर्म के स्थानों में, हिंदू सनातन धर्म में हमारे में भी, कि हम लोग इतना पीछे हैं धर्म इस सेवा को लेकर कि हम कोई सेवा नहीं करते भगवान के स्थान पे। यहाँ पे इतने सुंदर वैसे दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। मेरे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, यहाँ के महाराज जी हैं यानी कि, और यहाँ पे महाराज जी से मैं पूछना चाहूँगा, महाराज जी यहाँ पे यात्राएं आती हैं दर्शन करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखा है यहाँ पे ठाकुर जी और राधा रानी जो रूप है यहाँ पे उनका, उनके लिए भी सेवा मुझे बराबर नहीं ऐसी दिख रही कि वस्त्रों की सेवा हो जाए, चाहे उनकी बाखड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, तो ऐसी सेवा कोई आती नहीं है यहाँ पे, या कोई दर्शन करने आते हैं? सेवा आप कर पाते हो अपना भी? आपको बताया भैया, जैसे 10-20 रुपया, 50 और रुपया, जैसे भीड़ भाड़ 150 की 200 तक की, जैसे 10 दिन में आ गए 200 रुपया तो राधे राधे। 10 दिन में 20 दिन में उन 200 रुपया का खर्चा पानी वो बराबर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि आज के समय में 10-20 रुपये, चाहे 100 रुपये, चाहे 200 रुपये, वो जिसे कहते हैं 10 रुपये बराबर है, 200 रुपये भी। वो 100 रुपया तो डेली का खर्चा यही आज के समय में। बिल्कुल, चाय पानी सब्जी है बाबा जी, भक्ता में तो बापू, और कोई बाबा बाहर के आ जाए तो उसका भी सेवा करना पड़ता है, तो उनके भी सेवा करनी पड़ती है। वो बाबा बड़े बाबा है ना, तो वो तो लाना पड़ेगा उनके लिए तो, लेकिन हमारे दरवाजे पे आए तो आपका तो स्वागत करना पड़ेगा ना, स्वागत करना पड़ेगा। तो गोपाल की कृपा है, सब अपना ढर्रा पानी चल रहा है। वैसे बचत पैसे का नहीं होता है, जिसके मंदिर का निर्माण करा, मंदिर का निर्माण करा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि प्राचीन हमारा जो आपका आशीर्वाद फलीभूत हो, नागा बाबा की कृपा बरसे, राधा रानी की, तो ये मंदिर बढ़ जाए, ये चाहता हूँ। ये तो बाबा कोई कहीं थोड़ी ले जाएंगे मंदिर में, कितने बाबान की समाधि बनी हुई। ये कितने साल पुराना मंदिर होगा महाराज जी, इसके बारे में पत्थर में लिखा है? देखो ये मैं तो यही बताते कि 550 साल पहले हो प्राचीन, और मंदिरन की कोई इनमें लिखा पड़ी नहीं है। ये तो ये जो बनाए, किसी ने तालाब बनवाया, किसी ने कुछ राजा महाराजा बना गए। जैसे कहते हैं ना कि आज दर्शन करे मैंने अंदर, और जो राधा रानी और ठाकुर जी का जो मैंने रूप देखा है ना, वो देखकर
जिसे कहते हैं हृदय से आंसू आना, तो वो प्रकार की अनुभूति, वो जिसे कहते हैं भाव मेरे अंदर आए हैं देख के कि सच में यहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं है। हालांकि 400-500 मतलब पुराना ये मंदिर है, इतना प्राचीन ये स्थान है जहाँ पे मैं आज आया हूँ। यहाँ पे नागा बाबा जी की जो यहाँ पे बैठक है, और कदम खंडी में इतने प्राचीन में यहाँ पे स्थान में महाराज जी यहाँ पे अकेले रहते हैं। सारा स्थान देख रहे हो, चारों तरफ से खुला है। ये जो एरिया है ये भी बहुत पुराना है, और महाराज जी ने मुझे बताया था अभी जो इनको प्राप्त होता है 100 जो यात्राएं आती है 100-200 रुपये, उसमें से कुछ जो राशि बचा के कैसे भी करके ये थोड़ी बहुत मरम्मत कराने की कोशिश करते हो आप अपनी तरफ से, बस ये अपनी तरफ से कराने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्या मरम्मत हो पाएगी ये तो आप भली बात ही जानते हैं। आप सभी से बस इतना कहूँगा मैं कि जितने भी ठाकुर जी के ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जो सूने पड़े हैं उन पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है। मैं आपको आज भी ये कहूँगा, यहाँ पे दर्शन करके यहाँ पे अंदर जाके मुझे आज महाराज जी की जिसे कहते हैं उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि आप अंदर जाइए। मुझे अंदर जाके समीप से दर्शन जो करें, मेरे हृदय में जिसे कहते हैं मेरा हृदय जानता है, ठाकुर जी जानते हैं कि अंदर से मुझे क्या फीलिंग आ रही है। अंदर से जिसे कहते हैं ना हृदय भर जाना, रोना, तो वो फीलिंग आ रही है कि काश यहाँ पे भी हम सेवा दे पाते। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइए। तो ये स्थान के बारे में एक बार आप पुनः बता दीजिए महाराज जी, यहाँ पे आने के लिए उनको क्या आपको संपर्क करना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा, ताकि जो भक्त आपसे डायरेक्ट आके संपर्क कर सके, मिल सके, दर्शन कर सके। अरे कामा से आओ, हाँ जी, अरे बरसाना से आओ, दोनों तरफ रोड है। मतलब कदम खंडी से ही वहीं पर नागा बाबा की कदम खंडी पूछो कोई सब मशहूर है। चलिए, नागा बाबा की कदम खंडी पे जब भी आप आएंगे, यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कदम खंडी में आने के बाद कि कृष्ण कुंड कहाँ है। कृष्ण कुंड आते ही आपको मंदिर दिख जाएगा। बस अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। देखो मूर्ति बनी रखी है, प्राण प्रतिष्ठा जब ही कराऊं तभी कोई सेवा करिए। मूर्ति बनी रखी हुई है, देखो ना, अब क्या करूं, मेरे पास आमदनी है नहीं। तो यहाँ पे मुझे महाराज जी बता रहे हैं कि मूर्ति यहाँ पे बनी रखी हुई है। कोई बात नहीं महाराज जी, आप हमें बेशक मत करिए। देखो ना बनी बनाई। अरे वाह, जय जय श्री राधे। देखो ना कितनी सुंदर मूर्ति बनी हुई है। ले लो को। जय जय श्री राधे। मैं यही चक्कर में महाराज जी कितना खर्चा आएगा इसमें, कितना खर्चा आएगा इसमें? तो अब आप जानो, महंगाई को समय भंडारा भी होगा, हवन भी होगा। कितने आप भगवान पंडा जी हैं हमारे साथ में, आप भी अंदर आइए पंडा जी, आप भी महाराज जी के साथ में आइए। काम होंगे तो आप जानो महंगाई में 2 लाख रुपया, तो ये राधा रानी और नागा जी की है मूर्ति। 2 लाख रुपया में काम है। प्रतिष्ठा होनी है यहाँ पर। देखो प्रतिष्ठा होगी, पंडित भी आएंगे, यज्ञ भी होगा, और यज्ञ के बाद में यह भंडारा भी होता है। कम से कम उसमें 1.5-2 लाख का खर्चा तो बैठ ही जाता है। 1.5-2 लाख का खर्चा। आप ये देख रहे हो सामने, इतने दुख हो रहा है मुझे कि यहाँ पे इनका स्थान यहाँ नहीं, यहाँ पे इनका स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए था इनका स्थान, लेकिन यहाँ पे जिसे कहते हैं महाराज जी के पास में इतनी राशि नहीं है, इतनी इनके पास में इतना सहयोग नहीं आता कि ये इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा सके। एक चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप ये किसी भी मंदिर में अगर कोई भी मूर्ति की यहाँ पे भगवान की कोई भी भगवान हो, उनकी अगर प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि उसमें भंडारे भी होते हैं और सब चीज़ कराने के लिए हर व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि ये मैंने खुद स्वयं देखा है, मैं दिल्ली में भी मैंने कितने मंदिरों में देखा है, बड़े बड़े भंडारे होते हैं और उनको सभी साधु संतों को बुलाया जाता है, दूर दूर से आते हैं। और ब्रज में तो बहुत, अगर आप किसी मंदिर में कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं तो वहाँ तो आपके समझ लो जो हर जगह से साधु संत आते हैं, भंडारा होता है यहाँ पे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज जिसे कहते हैं ना, पुजारी जी ने हमें एक दर्शन करा के धन्य कर दिया मुझे, क्योंकि ये हमें पहले ही दर्शन हो गए, आप सभी को पहले दर्शन हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि पुजारी जी आपको भी मैं नमन करता हूँ कि आपने हम पे इतनी कृपा करी कि आपने हमें दर्शन कराए कि आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो दर्शन भविष्य में होंगे भक्तों को वो हमें पहले ही हो गए, आपको चैनल पे पहले ही हो गए, जो भविष्य को भक्तों को होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्य के लिए प्लीज़ आगे आइए। जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की और यहाँ पे नागा जी की जो इतने सुंदर रूप में यहाँ पे दर्शन होते हैं, मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि हृदय जिसे कहते हैं ना, हृदय से आंसू आना, वो भाव प्रकट हो रहे हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे स्थानों को देख रहा हूँ जब मैं, कि हमारे भगवान के मतलब ऐसे स्थान, ठाकुर जी के ऐसे स्थान ऐसे पड़े हुए हैं, अस्त व्यस्त पड़े, देख रहे हो आप, ऐसे स्थान ऐसे अस्त व्यस्त पड़े हुए, किसी की नज़र नहीं जाती। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, जिसे कहते हैं 100-50 रुपये 200 रुपये चढ़ा के वो चले जाते हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है ऐसे हमारे जिसे कहते हैं कार्य के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। कदम खंडी में ही ये कृष्ण कुंड पे स्थान है, यहाँ पे ज़रूर आइए, महाराज जी से संपर्क करें और जो भी राशि या जो भी सेवा देना चाहते हैं आप यहाँ पे आके दीजिए। बहुत दुख की बात है, दुखद की बात है कि यहाँ पे देख रहे हो, पहले तो महाराज जी यहाँ पे, महाराज जी आप यहाँ पे सोते हो, खुला में सारा है, ये देख रहे हो,
रात्रि में कितनी ठंड होती होगी? ये गिरासी हो रहे ये मैं बोलते हैं बाबा जी दब जाएगा इसमें मत सोई कर बादल तड़कता है, लेकिन मैंने किया कि पहली बात तो हो नहीं सकता ऐसा। ठाकुर जी जिसकी रक्षा करेंगे वो कैसे और फिर होता है तो ये भी उनकी कृपा है जो भी करेगी। हाँ? सही बात है महाराज जी, ये मैं तो नहीं बहुत, डरूं, मैं यहाँ ही सोऊंगा। ये तो सच में महाराज जी बहुत खतरे वाली है वैसे। पूरा देखो ना पारंपरिक, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भगत लोग कैसे मेरे से नाराज हो रहे, मेरे गोपाल की सुनाई नहीं कर रहे। अरे मैं इसको कहाँ ले जाऊंगा, ये यहाँ तो रहेगा कदम खंडी में। अरे संत तो बना बनाए के छोड़ दो। आप चिंता मत करो महाराज जी, ये मेरे जिसे कहते हैं ना, मैं निकल चुका हूँ, मैंने बताया था आप सभी को पहले, मैं निकल चुका हूँ। अब इस सेवा में मैं निकल चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं आगे तक कहाँ तक जाऊँगा, इस सेवा में मैं निकल चुका हूँ। आप सबका मुझे साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं आप सब के लिए लेके आ रहा हूँ, आप सबको मैं जिसे कहते हैं बोल रहा हूँ कि हम सब मिलके धीरे धीरे करके कैसे भी करके हम उन स्थानों को लेके चलेंगे जिन स्थानों में ठाकुर जी की स्वयं लीला हुई हुई है, जहाँ पे दर्शन करने आते तो हैं लोग, लेकिन कोई भी उस तरीके से उस किसी पे किसी की नज़र नहीं जाती। मुझे इस चीज़ का सबसे बड़ा दुख होता है। आगे जिसे कहते हैं मैं आपको लेके चलता हूँ कदम खंडी के लिए, और मैं नमन करता हूँ यहाँ पे। मैं अब आपको अकेले में क्या बताऊँ, मैं ठाकुर जी की, मैंने जैसे कहते हैं ना, मैं ठाकुर जी की सौगंध दिखा के कहता हूँ, मेरे हृदय से, मेरे अंदर मेरी आंखें इस समय रोने का मन कर रहा है मेरा। अपनी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ठाकुर जी के जो देखा है मैंने, ठाकुर जी का वहाँ पे रूप, उनके जो वस्त्र देखे हैं मैंने, मेरी गाड़ी में भी इतने सारे वस्त्र पड़े हैं, क्योंकि हम एक सेवा लेके आए हैं, एक भक्त की सेवा, ठाकुर जी की सेवा। वो सेवा मेरी गाड़ी में पड़ी है। काश मैं यहाँ पे भी सेवा दे पाता, वस्त्रों की सेवा। हृदय से आंसू आ रहे हैं आज बहुत ज़्यादा, ये देखते हुए। आगे लेके चलता हूँ बहुत आपको, क्योंकि मेरा जो भाव है वो मैं उसमें कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। बेकार में जिसे कहते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा। पहली बार हुआ है मेरे साथ में, जो ये चीज़ देखकर मेरे आंसू निकले हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, दूसरा हाथ मैं नहीं कर सकता, एक हाथ में मेरा कैमरा है, कि प्लीज़ 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 आगे आइए। भगवान श्री कृष्ण के उन स्थानों में ज़रा फोकस कीजिए कि जिन स्थानों में ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे सही में अगर ये ऐसी रास्ता है कि अगर ये टूट के नीचे गिर गया महाराज जी के ऊपर, तो कैसे महाराज जी कहाँ लेके जाएंगे वो? अगर कोई भक्त यहाँ पे अगर वो सोचता भी है कि हम क्यों लगाए सेवा, महाराज जी कहाँ लेके जाएंगे? वो यहीं तो रहेगा, सही कह रहे हैं महाराज जी, कदम खंडी में ही रहेगा। लेकिन पता नहीं हम सबको कब आएगी ये बात समझ में कि हम जो कर रहे हैं, जो हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो करते हैं, क्यों ना हम थोड़े बहुत जिसे कहते हैं अपने भगवान के लिए भी करें। कब हम सब इस चीज़ से जागरूक होंगे मुझे नहीं पता। ठाकुर जी इस चीज़ में हम सब का मार्गदर्शन करें कि हम आगे आएँ ऐसे स्थानों के लिए। आगे लेके चलता हूँ। अगर मैंने किसी को मेरी जो बातों से अगर आप हर्ट हुए हैं, कोई दुखी हुए हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन आज मैं अपने फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैं इतना बोल गया। क्षमा चाहूँगा आप सभी से। मैं थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ, कदम खंडी के मुख्य जो है स्थान, वहाँ पर आपको दर्शन कराता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो ये कदम खंडी स्थान है, यहाँ पर ये कृष्ण कुंड है, कृष्ण कुंड। यहाँ सभी यात्राएं, गौड़िया मठ, इस्कॉन, गुजराती, और यहाँ पर संतों की टोली आती है, काठिया बाबा की यात्रा। यहाँ 2, 4, 5 हज़ार आदमी का, संतों का यहाँ भोजन होता है यहाँ पर। और ये कृष्ण कुंड है, यहाँ हर एक यात्रा आकर के यहाँ आचमन संकल्प अपना यहाँ करती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्नान करने के लिए आया करते थे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण। महाराज जी यहाँ पे अभी जैसे हम देख रहे हैं पानी अभी नीचे है काफ़ी। हाँ, काफ़ी गहरा है। आचमन लेने के लिए अभी तो नहीं जा सकते, कोई नहीं जा नहीं सकते हैं। रास्ता भी है बगल साइड से निकलने का, जाने के लिए बगल साइड से रास्ता है। बगल में बाजू में बताया ना कि आपको पनिहारी कुंड बताया, राधा रानी उनके साथ में, गोपियों के साथ में स्नान करने आया करती थी। ये कृष्ण कुंड है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्नान करने के लिए आया करते थे। जो भी कामबन की ब्रिज यात्रा आती है, यहाँ गौड़िया मठ, इस्कॉन, बंगाली लोग आते हैं, दूर दूर से अमेरिका तक का आदमी आता है, वो आकर के यहाँ पर आचमन संकल्प करते हैं। ये ऐतिहासिक जगह है, ब्रिज में कम से कम 5,500 वर्ष पहले है कृष्ण कुंड। इस ब्रिजमंडल में 84 तीर्थ हैं। ये कदम खंडी है। यहाँ चारों तरफ देखो लता पता है वृक्षों की, कदम ही कदम है।
मोर कूक रहे हैं, तोता कूक रहे हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के पंछी हैं यहाँ पर जो लता पताओं पे विराजमान हैं। चारों तरफ आपको दिख रहा है बनी ही बनी है, बिल्कुल कदम ही कदम है, कदम ही कदम है ब्रज की। बिल्कुल हम आगे यहाँ तपोभूमि है, यहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया है, भजन किया है। ये शांति का वन है। शांति वन। हाँ, संत लोगों ने यहाँ भजन तपस्या की है। बहुत आनंद की बात हाँ, महाराज, प्रभु बहुत जी। अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। अब आगे चलेंगे नागा जी के जय स्थान पर। नागा जी के हाँ, स्थान पर कितने सारे मुझे मोरनियों के दर्शन हो रहे हैं। पंडा जी बता रहे हैं कि ये मोरनियां हैं। काश मैं आपको जूम करके दिखा पाता, लेकिन मैं जैसे कहते हैं ना, मेरे पास अभी जूम जो है लेंस वो गाड़ी में है और इस टाइम पे वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा जूम नहीं कर सकता मैं। जो कृष्ण कुंड है वहाँ पे अभी आपको मंदिर में दर्शन कराए थे मैंने। ये है समक्ष बिल्कुल कृष्ण कुंड, और यही वो वृक्ष है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इतना विशाल वृक्ष है, उसके बावजूद इसकी जो भुजाएं हैं देखो किस प्रकार आगे तक गई हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बिल्कुल इसी के बराबर में ही मेरे प्रभु का स्थान है, मेरे जिसे कहते हैं ना लंगोट, लाल लंगोट वाले प्रभु का, मेरे हनुमान जी का। मैं एक पिक्चर देखता हूँ हमेशा, मुझे जब भी टाइम मिलता है। उस पिक्चर का नाम है माय बॉस बजरंग बली। अगर आपने देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जब भी उस पिक्चर में एक सीन एक इस प्रकार से दिखाया गया है कि जो उसमें अंजी नाम का एक प्रभु का भक्त है, वो जब भगवान की, जिसे कहते हैं ना, जब भी कहीं भगवान का विग्रह को देखता है, यानी कि हनुमान जी के रूप को देखता है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं हर चीज़ भूल जाता है, वो फोकस करके एकदम यूँ हो जाता है। वो कभी आप सीन देखना, मेरे साथ भी वही होता है। लाइक जहाँ पर भी मैं हनुमान जी को देखता हूँ, मेरे साथ कौन है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सब चीज़ भूल के मैं बिल्कुल ऐसा खड़ा हो जाता हूँ सामने। जिस प्रकार अभी मैं सामने से आ रहा था, मुझे हनुमान जी मेरे प्रभु दिखे। इनको देख के बिल्कुल मैं, जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ में मेरे साथ भगवान पंडा जी थे, वो मुझे आगे की तरफ लेके जा रहे थे। उनको मैंने हाथ से इशारा कर दिया कि आप जाओ, मैं आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आ गया आपको दिखाने के लिए। मेरे प्रभु की कृपा इस प्रकार है आज कि आज आपको ब्रज के दर्शन ही मैं कराता चल रहा हूँ और करा रहा हूँ और सेवा भी कर रहा हूँ। कंठ पे मेरे सर्वप्रथम मेरे हनुमान जी ही थे, जो कि आपने देखे भी होंगे। और इस प्रकार के यहाँ पे पर्वत है, ये देख रहे हो वीडियो में ना, आपको पता नहीं चलता वो मेरे जो भाव है ये पर्वत पे। ऐसा मन करता है ऐसे स्थान मिल जाए इन स्थानों में, तो कहाँ जाना है फिर, किसके पास जाना है, कौन है इस जिसे कहते हैं दुनिया में। मैंने भी पंडित जी को यही बोला है, तो पंडित जी बोल रहे कि नहीं बेटा, कि आपकी जिसे कहते हैं ना माता जी है घर पे, आपकी मम्मी है, आपकी सब पूरी फैमिली है, तो ऐसा नहीं बोलते। मैंने उनको बोला कि महाराज जी, मुझे बोलते बोलते मुझे रुकना पड़ा। आपको बहुत दूर दिख रहा है, लेकिन ये मेरे बिल्कुल समक्ष, आंखों के समक्ष। जय श्री कृष्ण। महाराज जी ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं बोलते। और यहाँ पे एक शिव परिवार के बहुत सुंदर में दर्शन होते हैं, जिसको देख के प्रतीत होता है कि बहुत प्राचीन शिवलिंग है ये देख रहे हो, ये ओपन स्पेस में शिवलिंग है। ओपन स्पेस में शिवलिंग है, चारों तरफ वृक्ष हैं, हर जगह वृक्ष हैं, और ओपन स्पेस में ये शिवलिंग बना हुआ है। देखो पंडित जी आगे आगे जा रहे हैं और उनके आगे चल रहा है बिल्कुल सामने मोर। एक ये है मोर और एक है वहाँ पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे मोर बहुत हैं, जिसके मोरों के दर्शन होते हैं। तो कृष्ण कुंड से हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं वॉक करते हुए आगे आए हैं, और आगे आने के बाद यहाँ पे हम आए हैं, जिसमें आप यहाँ पे सामने बोर्ड में पढ़ सकते हो, सोनौरा की कदम खंडी। यहाँ पे आपको मैं अंदर दर्शन कराऊंगा, लेके चलूँगा अंदर, और यहाँ पे भी जानेंगे क्या लीला है यहाँ पे भगवान की। और वैसे तो पूरे इस वातावरण में देख रहे हो, पक्षियों की जैसे कहते हैं ना आवाज़ इतनी सुंदर में यहाँ का वातावरण है, मन नहीं कर रहा है यहाँ पे एक पल को भी जैसे कहते हैं कि मैं कैमरा ऑन करूँ, क्योंकि कैमरा ऑन करने के बाद में पता क्या होता है कि बस फिर बोलना पड़ता है, वो भाव, वो फील कहते हैं ना, फील नहीं ले पाता मैं। ऑफ कैमरा जिसे कहते हैं ना, मैं शांतिपूर्वक इधर से उधर और फील करते हुए देख रहा हूँ, हर चीज़ को फील कर रहा हूँ, लेकिन ऑन कैमरा फिर मुझे बोलना पड़ता है। आप सबको खैर दर्शन कराने भी ज़रूरी है, मेरे भाव भी इस प्रकार रहते हैं कि मैं आपको भी जब आया हूँ तो दर्शन कराऊँ।
तो अभी आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पे जानेंगे यहाँ पे क्या लीला है भगवान पंडा जी से भी। तो चलो अंदर चलते हैं पहले। यह है सोनौरा की कदमखंडी और बहुत खुले में बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पे पूरे में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ में, यहीं से हम लोग इस तरफ से हम लोग आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद में और ये है कदमखंडी का स्थान। चलते हैं अंदर। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान। ये वृक्ष देख रहे हो आप, ये कोई आपको ऐसा लगेगा बहुत छोटा सा वृक्ष है, हल्का फुल्का वृक्ष है, लेकिन ये वृक्ष देख रहे हो आप कितना विशाल वृक्ष है ये देखो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, पर्सनली मैं बताऊंगा आपको। ये वृक्ष देखो आप, कितना विशाल वृक्ष है और कितनी इसकी भुजाएं फैली हुई है। लाइक का कोई फ्लावर होता है ना, लाइक खिलता है, वो इस प्रकार खिला हुआ है ये। इस तरफ से भी, बैक साइड से भी, और ऊपर से भी, और इस तरफ से भी, चारों तरफ से ये वृक्ष खिला हुआ है। इतना सुंदर में स्थान है। आगे चलते हैं अब हम। प्राचीन स्थान ये है, प्राचीन स्थान पुराना। स्वयं कृष्ण भगवान ने बाबा की नागा बाबा की जटा नागा बाबा की लटा, यहाँ पे वो समाधि है ना, वो समाधि उधर समाधि की जगह जिन मैं बता रहा आपको। ये सड़क पड़क गांव फार्म नहीं है यहाँ, ये खाली बनी 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 है। 500-600 साल पुरानी बात है ये। 500 साल पुराना सुनहरा गांव, सुनहरा इस पहाड़ी के ऊपर। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं अभी आपको अंदर लेके आया हूँ यहाँ पे द्वार से, और यहाँ पे भगवान पंडा जी ने मुझे, जैसे कहते हैं ना, एक महाराज जी से मुझे मिलवाया, संत से, जो कि नागा बाबा की भांति ही बिल्कुल जिसे कहते हैं, हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अभी आपको भी उनके मैं दर्शन कराऊँगा और उनसे जो भी यहाँ पे लीला है उनसे भी जानेंगे यहाँ पे। राधे राधे। सबसे पहले मैं राधे राधे बोलना चाहूँगा महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे कि आप कितने समय हो गया आपको यहाँ पे, और वो तो भाई झूठना बोल मुझे 7 साल 7 साल हो गए पहले आपको। मनोरदास। अच्छा 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 अच्छा। तो महाराज जी आप यहाँ पे, और महाराज जी आपको, मुझे तो अभी यात्रा है में तो। अच्छा आप यात्रा में हो। रमन रीति यात्रा। अच्छा, ये रमन रीति में हो। तो महाराज जी आप इसी प्रकार रहते हैं कि इतनी ठंड में भी इसी प्रकार रहते हैं आप? धुआं लग रहा है, धुआं लग रहा है। संत सेवा चले हैं यहाँ। बिल्कुल। तो महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ बताइए आप हमें कि यहाँ पे नागा बाबा जी की लीला के बारे में। वो जो नागा बाबा है, जो ब्रज की जन्मभूमि, और छोटे से ने गुरु भिक्षा घर पे ही नहीं, रामानंद आचार्य जी उसके गुरु हुए नंबर की। तो पैगाम की बगीचे में डटे गए चतुर्भुजी के वहाँ। तो वहाँ वो जब 18-16 साल के है गए, जब वहाँ के देखने चेला कितना बड़ा है, फिर उसका लेकर कोकला बना दिए, फिर वो गौ सेवा में लगा दिए, गौ सेवा में। तो वो अपने कोपिंग रहते उगारे फुगारे, कपड़ा नहीं डालते, लंगोटी रहती है, गाय गौ सेवा करते। अच्छा। आया जैसा आप जैसा भगत उनके गुरु के बारे में पूछ रहा, वहाँ के गुरु जी क्या काम कर रहे हैं। तो मन में गुरु जी सोच रहे, वहाँ की गैया ने जैगरा परेशान कर रहे, नथबा के बांध देख रही। तो गुरु की मन की भीतर की भावना बता दी चेला ने। वहाँ की उधर नथ पूछा भगत से, वहाँ को तो जैगरा ने नथबा रहे। वहाँ ने जाके कह महाराज जी आप उससे तो कह रहे हैं। वो जान के मन की बात है, मान की ठीक है भाई इसकी बात। तो गोबर डाले, टांट तो फोड़ा आएगा, तसला छबड़ा धरे तो डरे। तो स्वयं ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई, कन्हैया जी की, तो अब डारी हिल उठा लेते, सब हाथ ऊंचे अदर चलती, और बाबा नीचे चल रहे हैं, और गोबर का तसला ऊपर चल रहा है। ठाकुर जी अपने आप मतलब वो चल रहा है। ठाकुर जी उठा लेते, ठाकुर जी सारा लगाते थे, ठाकुर जी उठा लेते, जी गोबर को डाल देते। उनके फोड़ा हो गया था, तो अपने आप टाट पर
तो उनको ठाकुर जी ने सेवा करी, पर उनके छोड़ आएगा तो कोई ग्वाल हमारा दुख पा रहा का नहीं है सका, तो इसको हम सेवा करेंगे। जो अगर उठा लेती है उसको गोबर की हिल को गैयन सेवा करेंगे नागा बाबा। अच्छा, जो जिस प्रकार जैसे कि वो उठाते हैं तसले को सर पे, तो उनके सर में फोड़ा हुआ, तो वो फिर ठाकुर जी ने उनकी मदद की कि वो फोड़ा सर उनको परेशान ना हो, ऊपर चल जाता है। आदर उठा लेते ठाकुर जी हैं, अगर लिया करते ऊपर उठा लिया कि करते। भक्त के कष्ट नहीं आ जाए, लग नहीं जाए, भक्त के कैसे भक्त के बस में है भगवान। ऐसे गुरु के अपने मान की भावना बता दी, हाँ। तो उनने की वन की आपके चेला तो यूँ कह रहे हैं, तो उनके की गुरु ने की वन की भाई चेला थे वन के ऐसे करें हम मन करें हम, तो उनने की चेला ने वहाँ की गुरु जी मूड लगा के जा रहे, फिर वापस नहीं बल देंगे वहाँ, नहीं गुरु महाराज हमको बता कुछ, वहाँ जाओ तो बिड़ 84 पृथ्वी दिन रोज परिक्रमा लगाते रहते, तो बिड़ 84 परिक्रमा लगाते रहते, ऐसे नंदगांव में राजभोग करते थे, केवल फिर खूब सांकरी यहाँ कर दर्शन करके सूदा गोमन जी में यहाँ राजभोग करते नंदगांव में, और गोमन जी में बाल भोग करते, की सब्जी के दर्शन करते, जमुना जी के चरण स्पर्श करते। बहुत सुंदर यहाँ पे लीला है महाराज जी, बहुत सुंदर। और जब यहाँ वो यहाँ रहते अपने 200 वर्ष तपस्या करी, यहाँ 200 वर्ष 200 वर्ष पहले, और जो आवल की थी आदमी की, तो यहाँ कोई गांव नहीं है, एक सुनहरा गांव है पहाड़ी के ऊपर डोंगरी, तो उसने वहाँ के ग्वाल वाल आए, वहाँ की चलो गैया ने देखे, हम गैया चरी करी बनी में, तो वो आए तो देखे तो नागा बाबा की लंबी लंबी जटा पुगल बंध रहा, उस वृक्ष के नीचे कर निकले तो जट वो अटक के उस वृक्ष में लटा, उस वृक्ष का उल्टा कांटा सुरता नहीं, हाथ से नहीं सुरता, दो एक ले अपने हाथ से, पर ग्वाल वाल ने नंगा पड़े, अरे वानके के बाबा लटका पड़ा है झाल में सुट जाते, वो गए बाबा के डंगवान के बाबा हम ही छुट जा दे जटान ने, भगवान की जाओ साले हाथ मत लगाना, जाने जाइए जाओ हाथ मत लगाना जटान, जाओ अपना काम करो गैया में देखो, तो ब्रजवासी ग्वारिया आए वान के, हम तो बाबा जा रहे हैं, हम माले तो अटको रहे, तो 4-5 दिन 10-5 दिन 4-5 दिन जलपान कुछ नहीं करे उनको, तपस्या चल खड़े खड़े ठाकुर जी की ऐसी इच्छा आदम प्राण ने है त्याग देंगे, खड़े रहिए, कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं। हाँ, जब ग्वाल वाल चले गए फिर कन्हैया जी प्रकट हुए बाल रूप में, वान की बाबा हमीशुर जादे जटान ने, आप कौन है? वान की बाबा हमारे जब चंचन करते हैं तब ध्यान भजन करते हैं, वही है हम कृष्ण संभालते हैं कन्हैया जी। वान की आप कौन से कन्हैया जी? राधा माधव कुंज बिहारी श्री रास लीला करते, बता कौन है आप कुंजन? वान की कहाँ है आपकी मुरली मुकुट पीतम्बर, कहाँ मुकुट और कहाँ राधा रानी? आप राधा रानी तो पहन ना सकते, कहाँ पीतम प्यारी? भाई बिना किसी के नमाने जाओ अपना काम करो, तो आंखन में कर नींद में लगे। जब राधा रानी किशोरी जी भोजन लाई उनको, अरे बाबा तो क्यों भूखो मरो क्या किनारे, मेरी प्रीतम प्यारी कहाँ है? तो कन्हैया जी ने जटा सजाई है, रास देखा और ठाकुर जी की गैर अंतर्धान है, शरीर नहीं छोड़ा, देखा है अंदर उनका फोटो लगा हुआ है। चलो भी एक बार हम दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर जटा सजा रहे हैं, कृष्ण भगवान राधा मैया ठाड़ी हैं। महाराज जी ने बहुत सुंदर यहाँ पे कथा सुनाई हमें नागा बाबा जी की। अभी आपको मैं अंदर मंदिर में भी लेके चलूंगा और यहाँ पे एक रास मंडल है जहाँ पे भगवान ने रास किया था, वहाँ के पे भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। तो चलते हैं वहाँ की ओर। राधे राधे महाराज जी, बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने। जैसे कि यहाँ पे जो बाबा जी थे उनको भी उनके दर्शन करके बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें नागा बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे मंदिर है, बहुत सुंदर में मंदिर है यहाँ पे। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ। जो नागा बाबा जी का जो रूप है उनके बहुत सुंदर में यहाँ पे दर्शन होते हैं। तो चलते हैं अंदर। ये भी साधु संतों की एक जो साधु संतों का स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं और मंदिर की तरफ से इसका रास्ता जाता है।
दोनों ही द्वार पे आपको द्वारपाल मिलेंगे और वहीं हनुमान जी के दर्शन, बहुत सुंदर में प्रभु हनुमान जी के दर्शन, और वहीं जिसे कहते हैं ना मन को लुभाने वाले दर्शन, मन को जिसे कहते हैं खींचने वाले दर्शन। ये लटाव को सुलझा रहे हैं। ये हैं लटाव को सुलझाते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो भोजन लेके खड़ी हैं उनके लिए। ये हैं नागा बाबा जी। जैसे कि महाराज जी ने हमें बताया अभी कि जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। मेरी जो उनकी जटा थी वो पेड़ में इलझ गई थी, यानी कि उलझ गई थी वहाँ पे। तो एक जो बालक थे, ब्रजवासी जो थे, कुछ बालक थे ग्वाल बाल, उन्होंने कहा कि बाबा हम सुलझा देते हैं तुम्हारी जटा को। तो उन्होंने कहा ये कहा था कि जिसने इल्झाई है वही सुलझाएगा। तो जिसने इल्झाई है वही आए सुलझाने उनकी जटा। और दोनों पधारे हैं जुगल जोड़ी जिसे कहते हैं, राधा रानी और ठाकुर जी हमारी, और भोजन लेके आई है माँ राधा रानी उनके लिए। बहुत सुंदर कथा सुनाई थी महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। बोलिए नागा जी महाराज की जय। बोलिए चतुर चिंतामणि निम्बार की आचार्य जी की जय। ये नागा जी महाराज कोकला वन से और गौ सेवा करते थे। तो गौ सेवा करते करते तो जैसे पंडा महाराज जी आए तो इनको बरसों हो गए, तो पे इनकी गोबर की अधर चल रही थी दोनों हाथों से। तो गुरुजी महाराज से बोल रहे हैं, अब गुरुजी तुम्हारे चेला की तो गोबर की एक हाथ से अधर चल रही है। तो गुरुजी बोले, भगत लोग कह रहे हैं, बोल बाबा तेरे गुरुजी कहाँ गए हो? बोल बाबा वो बछड़ान को गैया परेशान करती है, उनके नाश डालने गए हो। तो नागा जी महाराज की स्वयं गोबर खेल दोनों हाथों से अधर चल रही थी। तो हाँ, दोनों हाथों से अधर चल रही थी। तो गोबर की हिल देख के तो गुरुजी बोले, अखलाला तू यहाँ रहे और मैं बिरत 84 कोष की एक दिन में परिक्रमा कर दूंगा। तो गुरुजी से बोले, अग बाबा तू बुढ़ापो है मुख दुनिया नाम धरे की, अग बुढ़ापे में गुरुजी तार दियो, मैं कह के आंसू बिरज में। तो बिरज 84 कोष की मैं रोज नित्य रोज बिहार बन के दर्शन करूँगा और मेरी लाडली जी को श्रृंगार करूँगा। तो परिक्रमा करते करते ये 500 बीघे 500 वर्ष पुरानी, तो वहाँ पर समाधि पे एक झाड़ी की वो थी, हीस की झाड़ी, तो वहाँ पर इनकी लट अड़ गई थी ये। तो वहाँ पे 3 दिन ठाड़े ठाड़े हो गए, तो थकान हो गई, तो बैठ गए, ठाड़े होने लगे, तो इनको पुग्गल जटान को हीस की झाड़ी में अर्ज गो। तो वहाँ के ग्वाल ग्वाल बोले ब्रजवासी लोग, अग बाबा तेरी लटा को सुलझा दूँ? बोल बाबा तू ब्रज को छलिया है, मेरी लटा के हाथ मत रहियो। तो किशोरी जी स्वयं भोजन लेके आई थी बरसाना से। अग बाबा भोजन कर लो। किशोरी जी जाने हर जाइए जो स्वयं आए और स्वयं भोजन करवाए। तो किशोरी जी भोजन को लेके वहीं ठाड़ी रही। तो कन्हैया जी ब्रजवासी बन के, रे बोल बाबा तेरी लटा में सुलझा दूँ? अरे बोल बाबा तू मेरी लटा कहाँ सुलझाए को? तू कहाँ सुलझावे लाख? जाने हर जाइए जो ही मेरी लटा सुलझाए को, तू तो ब्रज को दरिया खावे बारो और माखन खावे बारो छलिया है, तू तो कारो है। तो कन्हैया जी ते नाई कर दी, अग बाबा मेरी लटा के हाथ मत रहियो। तो बोल बाबा तेरो चंद्र का कहाँ है, तेरो मुकुट कहाँ है, तेरी बांसुरी कहाँ है, तेरी पीतमरी कहाँ है? तो कन्हैया जी वेश धारण करके सज धज के बोल बाबा अब तेरी लटा को सुलझा दूँ? अरे बाबा पागल हो रहे अभी तू, मैं किशोरी बिगड़ तो मैं पैर ना धरूँ। तो राधा रानी भोजन लेके आई थी। जब इनकी अग बाबा मेरी लटा एक झर ना जाए, तो श्री जी लटा सुलझाती गई। तो ये अंतर्यामी नीचे को होते गए। तो यहाँ से काका वल्लभ श्री रोज नागा जी के कामा से चंद्रमा जी मंदिर से रोज भजन करने के लिए आते थे। तो भजन करते करते नागा जी महाराज को बोल काका वल्लभ बोल तेरे पंडा जी तेरे राजभोग में आनंद न आ रहो मोए, तो मोए सूखी बाटी में आनंद आ रहो तेरी में। तो पुजारी जी जगा के कह रहे हैं पुजारी जी से, अब तेरे राजभोग में आनंद न आ रहो और मोए कदम खंडी सूखी बाटी में आनंद आ रहो। तो नागा जी महाराज की रोज चंद्रमा जी में बाटी धरी पावी थी 56 भोग। तो नागा जी महाराज एक राजा भरतपुर के राजा थे मानसिंह। तो बोल बाबा मैं दर्शन कर लूँ?
बोल तेरे दर्शन तो बोल कनवाड़े गांव में हुई रोक दियो। अब मैं ऐसे इनको राजान को दर्शन ना दूँ बाबा, ऐसे को दर्शन ना दूँ तो वहीं रोक दो। बैंड तेर बाजे ते आ रहे थे राजा महाराजा। राजा महाराजा तो एक बोल कौन नागा चतुर चिंतामणि है उसके तो हमको दर्शन कर लें। तो नागा जी ने कह दिया वहीं रोक दो उसको, मैं दर्शन ना दूंगा वाकू। तो राजा ने बोलो अरे कैसो चतुर नागा है, हम दर्शन करेंगे। तो नागा जी फिर भी यहाँ सत्ती पे आगो तो भी की थी ब्रजवासी थे। अब ब्रजवासियों में दर्शन ना दूंगो चाहे वो लाख आ जाए। तो वो आ तो रहो और नागा जी महाराज इंतरिया में होते गए। तो आज भी व्रत 84 कोष की, आज भी श्री नागा जी महाराज चतुर चिंतामणि आज भी दर्शन देते हैं यहाँ। हाँ, एक बाबा महाराज यहाँ पूजा करते थे तो मैं परिक्रमा करतो आयो तो बाबा महाराज को श्याम पूजा करवे जावे तो श्याम नू बैठो पावे, जयंती खावे और वहाँ में पिछड़ देर कर देवे। तो नागा जी महाराज को श्याम नू बैठो पावे, रोज पूजा करवे जावे। तो बाबा मैं यहाँ दर्शन करतो आयो तो मुकु यहाँ ये मोटे बाबा रहते हैं, इनने की भाई सेवा कर दे को। मैं बाबा मैं तो पागल हूँ, मैं तो बाबा भूल पढ़ो लिखो ना हूँ। तो मैं सेवा करतो मैंने बीच में सेवा छोड़ दी थी। बीच में सेवा मैंने क्या ना हो रही लाडली जी की। तो लाडली जी ने तो बाबा जितने भी संत थे श्री नागा जी महाराज के दरबार में ठाड़ो सब भगा दिए यहाँ पे। अब उसी पुजारी को उसको ही लाओ जिसने पूजा पहले करता था। कृपा इतनी है मेरे ऊपर। पूर्वक आपने कथा सुनाई महाराज जी, बहुत आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। एक बार हम जल्दी से संध्या होने से अंधेरा होने से पहले हम एक बार जो नागा बाबा जी की जो समाधि स्थल है वहाँ पर भी दर्शन करके आते हैं क्योंकि वो भी बहुत जरूरी। बोलिए चतुर चिंतामणि नागा जी महाराज की जय। आज के आनंद की राधे राधे महाराज। राधे राधे। सभी को यहाँ पे बता दूँ ये है अखंड ज्योति जो यहाँ पे सदैव जलती है और बहुत ही सुंदर में दर्शन होते हैं। एक बार मैं आपको परिक्रमा लगवा देता हूँ। परिक्रमा लगवाते हुए फिर हम आगे चलेंगे दर्शन करने। हालांकि अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट गई भी है तो परिक्रमा में आपको अंधेरा देखने को मिलेगा, लेकिन मैं अपने फ़ोन की लाइट से आपको दर्शन कराता हुआ चलूँगा। परिक्रमा में बहुत सुंदर रूप में यहाँ पे मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं भगवान की, कृष्ण की, बहुत ही सुंदर रूप में। और ये है हनुमान जी का रूप, बहुत ही सुंदर। पूरे परिक्रमा में बहुत ही सुंदर है। ये है पनिहारी, जिसको जैसे कि दर्शन कराए थे मैंने आपको कुंड पे, पनिहारी कुंड के पनिहारी पानी लेने जा रही है ये। और ये है नागा बाबा जी भजन करते हुए नागा बाबा जी के दर्शन। और बहुत ही सुंदर है यार, जिसे कहते हैं ना आनंद है, आनंदमय स्थान है। ये है श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर। और यहाँ पर भी, यहाँ पे आपको श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं बहुत ही सुंदर रूप में। और इनको कुर्ते की भांति एक वस्त्र पहनाए गए हैं जो कि पेंट में दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं प्रभु। ये है राधा रानी जो भोजन लेके आई थी नागा बाबा जी के लिए। यहाँ पे अब आपको मैंने दर्शन कराए, बहुत सुंदर में दर्शन होते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे जो नागा बाबा जी की जो समाधि स्थल है वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, तो दर्शन करते हैं वहाँ पे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ मंदिर, बिल्कुल मंदिर से बाहर आते ही
यहाँ पे कितनी सुंदर में इतना चित्र है और पूरे में दर्शाया गया है इसको। कितना सुंदर में स्थान है ये, बिल्कुल जैसे कि जिसको कहते हैं ना 3D फ़ोटो है ये, और बहुत सुंदर में यहाँ पे दिखाया गया है। देखो आपको दिखाऊंगा मैं पास से, आप समझेंगे इस चीज़ को। ये 3D है बिल्कुल भी। ये नागा बाबा जी की जो जटा उलझी थी उसको सुलझाने जब आए थे श्री कृष्ण और राधा रानी, तो उसी को यहाँ पे दिखाया गया है बहुत सुंदर रूप में। यहीं पर फिर आपको मैं परिक्रमा भी कराते हुए लेके आता हूँ। हर जगह ये तस्वीर को दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो लटाएं सुलझाते हुए, और बहुत सुंदर तरीके से मंदिर को भी बनाया गया है। मैं आपको बता दूँ, सामने मुझे जैसे कहते हैं ना पुनः जुगल जोड़ी के ही रूप में दर्शन हो रहे हैं। वहाँ पे दो मोर है, देखो। अरे वाह, कितनी ऊंची उसने उड़ान भरी है। इतने सारे मोर बैठे हैं इसके वृक्ष में। इसमें देखो पर, अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे देखो वो उड़ के गया अभी। वहाँ पे है, उधर बैठा है एक ये वाला। इतने सारे मोर है, इतनी आवाज़ें कर रहे हैं ना ये, और हर जगह मोर है यहाँ पे। ये देखो, मंदिर से हम वापस आए हैं उसी स्थान पे जहाँ पे कृष्ण कुंड है। पीछे आप मेरे पीछे देखोगे, इस तरफ में हम जाएंगे तो ये सामने ही आपको कृष्ण कुंड के दर्शन होंगे। लेकिन कृष्ण कुंड के बिल्कुल सामने ही एक ये बाउंड्री कर रखी है, और यहाँ पे है नागा बाबा जी की समाधि स्थल। तो अभी आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर से कि किस प्रकार की वो समाधि स्थल है नागा बाबा जी का। ये प्राचीन जगह है, लटाएड़ जी है। यहाँ पे यहाँ जी लटा, हाँ, तपस्या कर रहे थे, यही शरीर पूरा हुआ है, ये समाधि है। यहीं से वो शरीर को छोड़ के गए जो, शरीर पूरा नहीं किया उन्होंने, समाधि है। ये समाधि स्थल है। मैं आपको समाधि है, जितने भी संत हुए हैं यहाँ, ये जितने भी समाधि स्थल है, वैसे तो ये पूरा समाधि स्थल है, और यहाँ पे ये तो समाधि यहाँ है साधु संतों की। लेकिन महाराज जी पंडा जी, जो भगवान पंडा जी मुझे बता रहे हैं, जो नागा बाबा जी की जो जटा इलझी थी वो इसी स्थान पे इलझी थी इतनी। और यहाँ पे ये समझ लीजिए यहीं पर ही राधे कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए आए थे। यही स्थान है वो पूरा, तो प्राचीन यही स्थान है, और यहीं पर ही उनका जिसे कहते हैं शरीर पूरा हुआ था। आगे की कथा थोड़ी बहुत जो महाराज जी से देखो, अखंड ज्योत जल रही है, सच में वहाँ पे ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत। तो महाराज जी से भी जानते थोड़ी बहुत आगे की लीला। उनके बाद फिर उसके बाद मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है और हमें भी यहाँ से निकलना है, क्योंकि जो गांव बीच में पड़ता है कनवाड़ा गांव, उसके बारे में कुछ हमें महाराज जी से जानने को मिला है। बिल्कुल, तो जल्दी से हमें वहाँ से निकलना है। राधे राधे महाराज जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज जी, जैसे कि हम यहाँ पे आए हैं समाधि स्थल को दर्शन करने के लिए और भक्तों को कराने के लिए, यहाँ के बारे में आप हमें बताइए। जैसे कि आपने हमें बताया, हरे कृष्णा, ये कदम खंडी है, यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। यहाँ बहुत सी यात्राएं आती हैं, अष्टपहर संतों की टोली की भी यात्रा आती है। गौड़िया मठ इस्कॉन, यहाँ 100-150 गाड़ियाँ आती हैं इस कदम खंडी में। ये बनी है। यहाँ नागा जी ने तपस्या की थी। यहाँ पर नागा जी तपस्या कर रहे थे। एक हीस का पेड़ था,
उसमें तपस्या करते करते जोर से तूफान आया, उसमें उनकी लटाहें इड़ज गईं। उनको पता नहीं कि मेरी लटाहें इड़ज गई हैं। यहाँ पर ग्वारिया बाल गोपाल गाय चराया करते थे। गाय चराते चराते और आकर के देखे कि अरे नागा जी की लटाहें इड़ज रही हैं। तो उस समय बाल गोपाल बोले, अरे बाबा हम गाय चरा रहे हैं, बाबा तेरी लटाएं इड़ज गई हैं, हम इनको सुलझा दें। नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, तुम गाय चराओ, लटाओं से हाथ मत लगाओ, जिसने आकू इल्जायो है वही सुलझाएगो, तुम जाओ भैया। तो वही यहाँ पे हाँ। ये स्थान वही है यार? वही स्थान है प्राचीन। यहाँ पे राधा रानी और ठाकुर जी हाँ, ये थे जहाँ- स्वयं प्रकट दर्शन हुए जहाँ। यही प्राचीन स्थान है, 5,500 वर्ष पहला। ये लता पता है ब्रिज की, मोर कूक रहे हैं। बहुत आनंदपूर्वक, हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बहुत कृष्णा। आनंदपूर्वक बताई हरे महाराज जी आपने यहाँ की कथा, हरे बहुत कृष्णा। आनंद आया आपसे सुनकर। हरे और कृष्णा। इसी प्रकार हम आगे भी आपसे जुड़े हरे रहेंगे और भक्तों को भी जैसे कहते हैं हरे ये कृष्णा। कहेंगे कि भक्त आए और दर्शन करें। राधे हरे राधे। कृष्णा राधे राधे। तो जिस प्रकार यहाँ पे शंखनाद की आपको आवाज़ आ रही होगी, आरतियों का समय हो गया, संध्या का टाइम है, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है क्योंकि हम एक गांव के अंदर से आए हैं और रास्ता बहुत ख़राब था उस गांव का। तो हम चाहते हैं कि उजाले में थोड़ा सा जो भी है निकल जाए हम यहाँ से, मतलब यहाँ से बाहर की तरफ में। ये स्थान वही है, इतने मेरे जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसे कहते हैं कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसी स्थान में यहाँ पे राधा कृष्ण ने यहाँ पे आके स्वयं नागा जी को दर्शन दिए थे, उनकी जटाएं सुलझाई थी इसी स्थान पे। ये जो आप देख रहे हो ये समाधि स्थल है और यहाँ पे एक वृक्ष हुआ करता था, उसी वृक्ष के नीचे नागा बाबा जी की जटा उलझी थी। महाराज जी कौन सा वृक्ष था? हीस का पेड़ महाराज जी मुझे बता रहे हैं, हीस का पेड़ था वो। और उसी वृक्ष के नीचे काटा था इसके पेड़। हीस के पेड़ में कांटा हुआ करते थे और उसी कांटे में महाराज जी की जो नागा बाबा थे उनकी जटा इलझ गई थी, जिसकी जटा को सुलझाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं राधा रानी आए थे यहाँ पे उनके जटा सुलझाने। ऐसे ब्रज के चमत्कार, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हम खैर भगवान जब आए थे तब 5,000 साल पुरानी तो लीला उन्होंने की थी, लेकिन जो मैं आपको ये कथा बता रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ मैं आपको कथा, ये 500 साल पुरानी कथा है, जो कि प्राचीन कथा है। ये जिसे कहते हैं ना, ये सत्य घटना है जो यहाँ पे नागा बाबा जी की जो हम कहानी सुन रहे हैं, जो आपको मैंने दर्शन कराए हैं। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में। और आज भी मैंने जिसे कहते हैं थोड़ा उनको परेशान किया, तकलीफ़ दी भगवान पंडा जी को, उनकी हालांकि अभी तबीयत ख़राब चल रही है कुछ दिनों से। आज उन्होंने जिसे कहते हैं बहुत आनंदपूर्वक कथा सुनाई और आनंदपूर्वक दर्शन कराए। मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए ब्रज में, तो आप आइए यहाँ पे, और एज अ गाइड आपकी वो भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, जो एक सीनियर होते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं प्राचीन चीज़ों के बारे में। तो महाराज जी की डिटेल, महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कभी भी आप कामवर में आएंगे तो ये आपको गाइड के रूप में बहुत अच्छे से आपको दर्शन करा देंगे, क्योंकि जिसे कहते हैं मैं भी जो दर्शन कर रहा हूँ उनके साथ, वही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, कि जो मुझे अच्छे से दर्शन करा देते हैं, अच्छे से लीलाएँ बताते हैं, आप सबको दर्शन कराते हैं। तो इनकी जो जिसे कहते हैं गाइडेंस को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कभी भी आप कामवन में आते हैं, आप यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए, और इनको भी संपर्क कर सकते हो आप, भगवान पंडा जी को। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो आप इनको यहाँ पे जब भी आएंगे आप इनको कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एक बार समीप से दिखाता हूँ, यात्राएँ आती है, लोकल जो गाँव के लोकल होते हैं। कृपा है, असीम कृपा है। राधे राधे भक्तो। कहाँ से आए हो भक्तो आप? वहीं से आए, 5 साल से। पास में से आए हो मतलब कि? तो अच्छा, तो आप यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे डेली आते हैं? डेली पर डे डेली आते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ का यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रहे हैं? नागा जी महाराज की हुए ना। हाँ, मतलब कोई आप यहाँ पे जल लाए हो क्या, मतलब क्या? दूध लाए। अच्छा, दूध चढ़ाते हो, दूध चढ़ता है इनको महाराज जी? चढ़ाते हैं। अच्छा, तो मनोकामना भी पूर्ण करते हैं महाराज जी? बिल्कुल पूर्ण करते हैं। 100%। 100%। जब हम चढ़ा रहे हैं हमारे बाबा के, और पर्चे भी देते हैं, ऐसी बात। पर्चे देते हैं। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, जहाँ पे हम आप खड़े हैं, तो ये रास मंडल है या उनकी समाधि स्थल है? ये नागा बाबा की यहाँ पर जो समापत हुए हैं इसी जगह पर, इसी लेकिन नागा बाबा की जो समाधि मेन यही है समाधि स्थल। और कहा जाता है कि यहीं पर ही उनको दर्शन प्राप्त हुए थे राधा रानी और ठाकुर। राधा रानी यहीं पर हुए, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक एक झाड़ी है कटीली कांटे वाली, वो यहाँ से वहाँ तक थी। वहाँ तक थी? फिर बैठती चलेगी ये झाड़ी। बैठती चली गई, तो वो वृक्ष तो गायब हो गया होगा जहाँ पे वो? नहीं है,
इसका पेड़ था इसे तय तो गले ने जो पेड़ था तो यहाँ पे मैं यहाँ था पहले इतनी दूर थी तो एक बार आप हमें उस पेड़ के भी दर्शन कराना पास से। आप पहले अपनी पूजा कर लीजिए आप अपनी, फिर आप हमें दर्शन कराना। ये शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं यहाँ के लोकल जो है आए हैं यहाँ पे गांव के। तो ये शिवलिंग कितना प्राचीन होगा इसके बारे में बताएंगे आप हमें? ये तो बहुत पुराना है, कोई पता नहीं हमको तो। ये बहुत पुराना है। हम तो अभी आए, ये तो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, जब कोई बुजुर्गों के आगे का ये उन्होंने भी ऐसा ही देखा है। उन्होंने भी ऐसे ही देखा है। उनके भी दादा परदादा तो कहते हैं कि रात्रि में शिवलिंग पे कुछ चढ़ता नहीं है, तो जैसे कि यहाँ पे चढ़ाया जाता है रात्रि में भी? यहाँ सब कुछ चढ़े, जो भी मिठाई हो, जलेबी हो, कुछ भी चढ़ा। रात में भी? रात में भी? रात में दिन में पानी चढ़ता है, दूध भी चढ़े, कछु चढ़ा, कुछ चढ़े। शंकर इसकी ये भी खूबी है, इसकी एक खूब है, जैसे मिट्टी को लगाते हैं, बारिश नहीं होती है तो बारिश नहीं होती है जैसे उसमें, तो इसको लगाते हैं तो बारिश फिर ऐसी है कि इसके ऊपर कर पानी निकल जा, फिर ये फूट जाता है, इस कुंड भी भर जाता है, सारा पानी पानी है जाता। तो ये पूरा डूब जाता है? हाँ बिल्कुल। मिट्टी को लगाते हैं चारों ओर पास, जब बोलते हैं कि भाई बारिश होगी तभी। अच्छा, तब ये मतलब कहने का मतलब है वो एक जैसे कहते हैं उपाय करते हैं कि बारिश ना होती, जब ना होती है तो वो चीज़ करते हो आप लोग। तो मिट्टी का चारों तरफ से बनाने के बाद में तब ये शिवलिंग पे मतलब बारिश हो जाती है? मिट्टी लगा जोड़ा है ना इसमें। अच्छा, एक चीज़ और बताना है, ये आपने अच्छी बोला है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा शिवलिंग है? हाँ शिवलिंग जोड़ा है ना, ये देखो ये जोड़ा शिवलिंग है और आरती भी। ये पार्वती है, ये भोले, पार्वती ये पार्वती भोले, ये पार्वती और भोले हैं दोनों जोड़। ये जोड़ा शिवलिंग है। तो ये प्राचीन है ना? हाँ जी प्राचीन। दोनों प्रकट है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये जोड़ा शिवलिंग है, आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे ऐसे शिवलिंग। ये जोड़ा शिवलिंग है और जो कहीं भी नहीं मिलते हैं देखने को। और एक बार आप हमें उस वृक्ष के दर्शन करा दो, फिर हम यहाँ से जल्दी से हम आगे की तरफ चलेंगे। जहाँ पे मैं आपको दर्शन कराने के लिए लाया था हनुमान जी के इस मंदिर में, मतलब यहाँ पे इस स्थान पे, और यहीं पे हनुमान जी को दूध भी चढ़ाया जाता है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये झाड़ी वहाँ तक नंगे पैर आ सकते हैं कि कांटा वाटा? मैं नंगे पैर उस टाइम पर, और आगे की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे वो झाड़ी है, जहाँ पे नागा जी बाबा जी की जो जटा थी वो उलझी थी। ये झाड़ी है, ये झाड़ियाँ हैं वो? ये झाड़ी है, ये महान तक थी पीछे, वहाँ से वहाँ तक थी। इसके अंदर जो हम यहाँ पे इन झाड़ियों के दर्शन कर रहे हैं, तो यही वो झाड़ियाँ हैं? हाँ जी ये वही झाड़ी है, वहाँ से अब होले होले ये नष्ट होती चली गई है। अब ये झाड़ी यहाँ पर बची हुई है, जो इसमें झाड़ी के अंदर जो नागा बाबा आए, उन्होंने यहाँ पर भजन किया, भजन करके उसके केस इसी झाड़ी में अलझे। इसी झाड़ियों में? हाँ हाँ यही जी, है वो झाड़ी? हाँ यही झाड़ी है भाई। इसको क्या कहा जाता है? इससे हीस बोलते हैं। हीस बोलते हैं हाँ झाड़ी को? हीस। तो मैं एक बार आपको समीप से दिखाऊंगा। हाँ। यही वो झाड़ी है और इसी झाड़ी में कांटे होते हैं। हाँ जी ये कांटे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कांटे भी होते हैं और बड़े बड़े कांटे भी होते हैं। हाँ। यही वो झाड़ी है पूरे इसमें पीछे, और सच में ये पीछे को होती जा रही है, आगे कहीं नहीं है। आपको आगे मैंने जो दिखाया था आगे की तरफ में कहीं नहीं है, झाड़ी खुला है आगे। जो नागा बाबा की मेन जो झाड़ी थी ये थी, इसी में अलझी थी। यहीं पर उन्होंने भजन किया, भजन करते करते उनके जो केस थे वो अलझ गए। लेकिन यहाँ के जो गाँव वाले कृष्ण और राधा बन के आए कि नागा बाबा परेशान हैं, इनके हम केस को सुलझा दें, तो रूप में गए। आनंद पूर्वक मिली है सुनने को। हाँ लेकिन झाड़ी यही है वो? हाँ जी यही झाड़ी, यही है मेन। आप कृष्ण कुंड की तरफ भी आइएगा, हमें पहले मैं झाड़ी को और पुनः आराम से दिखा दूँ। ये देख रहे हो आप, यही वो झाड़ी है जहाँ पे नागा बाबा जी की जो जटा थी वो उलझी थी। और जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आए थे इनकी जटा को सुलझाने के लिए, तो यही वो झाड़ियाँ हैं जो आज भी आपको यहाँ पे इसके दर्शन मिलेंगे। अब चलते हैं हम आगे की तरफ में थोड़ा। ये कृष्ण कुंड, इस जगह पर पानी नहीं था, तो सखियों ने बोला कि हमारे लिए पानी निकालो कृष्ण भगवान से, तो उन्होंने इसी जगह पर एक बैंत मारी थी। उसी जगह पर यह कुइया गहराई है, इसका पानी है, इसका कभी पानी नहीं सूखता इसके अंदर। पानी नहीं सूखता? ये कितना गहरा होगा लगभग? इसकी गहराई जैसे स्रोत है चौहान नीचे चौहान पे? हाँ जी उतना गहरा है? हाँ उतना गहराई। इसके अंदर कुइया है, उसकी पाताल नीचे तक। हाँ जी हाँ, नीचे तक पानी रहता है, इसमें कभी नहीं सूखता। हाँ स्रोत तक है इसका। जो स्रोत होते हैं धरती के अंदर, उसकी गहराई ये सूखता नहीं, इतने बारिश होती है फिर पानी बढ़ जाता है। बैंत मारी थी? हाँ जी बैंत, उससे पानी निकाला था इस जगह पर, पानी निकाला था। हाँ जी। तो बहुत आनंद आया आपसे। हाँ आप भी यहीं के हैं गाँव? हाँ जी हम यहीं के हैं। कहाँ के हैं आप? यहीं पाँचौल।
पाछौल पाछौल, हाँ। तो बहुत आनंद आया आपसे कथा सुन के। हाँ जी, राधे राधे आपसे। हाँ राधे। यहाँ पे अब हो चुका है अंधेरा और अब मैं यहाँ पे वीडियो को कर रहा हूँ यहाँ पे एंड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं सकता, रात्रि का टाइम हो गया है। और आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मोर गुनगुना रहे हैं, पक्षियाँ जैसे कहते हैं ना चहचहा रहे हैं, इतना आनंदमय दृश्य है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मिलूंगा बहुत जल्दी नई वीडियो में और अनसीन प्लेस कोशिश करूंगा लेके आऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जैसे कहते हैं फ़ोन की मैंने अपनी टॉर्च ऑन किया हुआ है, जिससे मैं जैसे कहते हैं मैं विजिबल हो सकूं, आपको दिख सकूं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को राधे राधे।